48। 48 अपन ने कर लिया था, बस b की जगह शायद n था और a की जगह l था, आंसर 0 था, फोर्थ है इसमें, ये हो गया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 20 है ये, 19 या 20, 19, ठीक है। तो 48 क्वेश्चन नंबर 19 सेम ही है। 49 क्या बोल रहा है, 49 सीधा 2:3 है। तो आपको पता है ना, जब रेशियो क्या हो, p रेशियो q हो, तो p प्लस q का स्क्वायर अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू b स्क्वायर अपॉन ac होता है। तो यहाँ से क्या 2 और 3 दे दिया, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ac को इधर ले जाओ। आपका फॉर्मेट, एक मिनट, ac की जगह इस बार क्या है, a की जगह आपका 3a है, ठीक है ना। तो रुकना एक बार, a की जगह लिख दिया 3a और c की जगह क्या लिख दिया, c ही है, और इक्वल्स टू pq मतलब 2:3, तो यहाँ 6 हो गया। और इस बार b स्क्वायर है, b की जगह आपका क्या है 2b है, तो वो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना, ये 3 का हो गया क्या 2, तो 25ac इक्वल्स टू 8b स्क्वायर। सिली मिस्टेक हो सकती है यदि सीधा उनको ABC मान लिया, तो ध्यान रखना। फिर आपका यदि ये गड़बड़ कर दिया ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, वरना एक सेकेंड, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, बिल्कुल से। और इसमें ये ऑप्शन भी नहीं दे रखा ना, 25, हाँ सही है 25ac। और यदि अपन ये नहीं मानते तो भी कोइंसिडेंट से आंसर नहीं 6 हो जाता है यहाँ पे, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फिर ये यहाँ 6 रखता है ना, तो कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं। 50 क्वेश्चन देखो, उसमें एक रूट कॉमन है, ये भी हो गया 24 आंसर है, करवा दिया। 51 और 52 अभी छोड़ो, उसमें 51 एक अलग टाइप का जो मैंने पहले भी छुड़ाया था, और 52 है जो सिंगुलर सॉल्यूशन, बीएससी सेकेंड ईयर में ये है, जेएनयू के सिलेबस में। तो सिंगुलर सॉल्यूशन आपको पता ही नहीं होते क्या है, इसको बाद में देखेंगे। अब देखो 53 वाला है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले तो आपको याद होना चाहिए 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स और ये प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ प्लस माइनस होता तो भी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है इस जो टर्म की, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 3 और मिनिमम है आपकी 1/3। सॉल्व कैसे करना, इसको y ऐड कर लो, इस y की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अब देखो आपका, फिर इसको इधर ले आओगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से y माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सबको इसको इससे मल्टीप्लाई करा, फिर उधर ले आए सबको, और x का क्या y प्लस 1 हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट, क्योंकि एक यहाँ आ जाएगा, एक ये इधर आके आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म कितनी होगी, यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगी, y यहाँ से आ जाएगी, 1 इधर आके 0 हो गया। अब x रियल होने में, x में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, आपको पता है b स्क्वायर माइनस 4ac किसका 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर यहाँ से y की आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो b स्क्वायर मतलब y प्लस 1 का स्क्वायर, y प्लस 1 का स्क्वायर करा, और y प्लस 1 का स्क्वायर करा, और क्या हो जाएगा y प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 हो गया, ac क्या सेम ही है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो यहाँ से फिर आपने क्या करा, y स्क्वायर यहाँ से नेगेटिव का 4y स्क्वायर आ गया, तो उसको समझ लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से नेगेटिव का 4y स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा 3y स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा 2ab से क्या मिलेगा, माइनस का 2y मिलेगा, और माइनस का 8y मिलेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, तो माइनस का 6y हो जाएगा। देखो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस का 2y, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8y हो गया, और ये क्या हो गया प्लस का 10y हो गया, पर पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करा है, तो माइनस क्या हो गया 10y हो गया। फिर कांस्टेंट टर्म कौन सी बचेगी, यहाँ से 1 का स्क्वायर पॉजिटिव माइनस का 4, और यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो यहाँ पे फिर वहां तो माइनस का 4 और यहाँ किसका 1 है, प्लस का 1 है। भाई समझ गए ना, माइनस का 4 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 है, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करा, माइनस से, तो ये क्या मिल जाएगा आपका प्लस का 3 मिल जाएगा। समझ में आया ना भाई, यहाँ से करा माइनस का 4 और ये प्लस का 1, तो माइनस का 3 है ना, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, आ गया। अब यहाँ से y की 2 ही वैल्यू आएगी, 3y, इसको स्प्लिट करके देखो, तो ये आ जाएगा ना -9 -1,
तो यहाँ से 3y माइनस 1 और y माइनस 3, ये दो इसके फैक्टर बनेंगे। ये देख लो आपने करा, ये एक सेकंड गड़बड़ तो नहीं हो रही ना? हाँ ठीक है, 3y स्क्वायर आ गया और यहाँ से माइनस 9y और ठीक है बिल्कुल 10 हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से y की है ना, अब बाकी y को कुछ भी करोगे, y की जो दो वैल्यू मिलेगी, एक तो 1/3 और एक y इक्वल्स टू 3, ये यहाँ से क्या जीरो लेंगे ना, तब आपको दो वैल्यू मिल जाएगी। तो इनमें ये और भाई के जीरो के अलावा, क्योंकि ये तो लेस देन की कंडीशन है ना, और कुछ भी लो, इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। ये आपके y की मिलेगी क्या, मैक्सिमम वैल्यू, और ये आपको क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। ये याद रखना, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां बोलेंगे x रियल के लिए आपको इस ऐसे ऐसे कोई बना के फैक्टर उनकी वैल्यू पूछेगा, बहुत रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना सबको ऐसे ही करना, y करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपका 53 भी हो गया, दैट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मिनिमम पूछा है तो 1/3 जो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। अब देखो 54 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। देखो पहले आपने देखा फर्स्ट इक्वेशन के रूट क्या दिए, a और b, तो आपको पता है कि a प्लस b क्या हो जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, और a डॉट b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड में उसके रूट दिए c प्लस d, ये माइनस q हो जाएगा, और c डॉट d क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही दे रखा है, फर्स्ट के दे रखे हैं क्या, a b और सेकेंड के एग्जैक्टली। और पूछा क्या आपको, पूछा है a, यहाँ से a माइनस सी और b माइनस सी, और उसके साथ आपको पूछा है a प्लस डी, और क्या पूछ लिया, b प्लस डी, इसको पूछा है। तो पहले देखो a और b को मल्टीप्लाई करा, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर यहाँ से देखो माइनस का सी बी माइनस का सी ए, माइनस सी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिला, a प्लस बी मिला, और उसकी वैल्यू क्या है, p है, तो ये सॉरी माइनस p है, तो ये क्या हो गया, प्लस सी पी हो गया। लास्ट वैल्यू सी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया सी स्क्वायर। अब सेकंड ए बी, उसकी वैल्यू 1 है, यहाँ से ए डी और बी डी, और ये आपने डी कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, a प्लस बी, और उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है माइनस का q है, सॉरी p है, एक सेकंड, यहाँ डी पी हो जाएगा। भाई समझ गए ना, एक तो सी बी हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बी डी, और एक हो जाएगा ए डी। डी कॉमन ले लोगे तो a प्लस बी मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस पी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 1 से करा, तो ये क्या मिला, 1 माइनस डी पी प्लस क्या रहा, डी स्क्वायर। फिर यहाँ से सी पी से करा, प्लस का सी पी, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ सी पी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक तो बन गया सी डी, और साथ में क्या बना भाई, माइनस बनेगा एक तो, और एक मिलेगा सी डी, और क्या मिलेगा, पी स्क्वायर मिलेगा, और सी डी की वैल्यू समझ ली 1 है, तो यहाँ से अब क्या मिल गया, पी स्क्वायर मिल गया। और फिर यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक तो सी डी स्क्वायर मिलेगा, उससे अपन ने पुट कर लिया जैसे सी डी की वैल्यू 1 ले ली, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको p, और ये क्या मिल गया, d मिल गया। तो अब इन तीनों का 6 टर्म आ गई। अब सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करा, यहाँ से क्या हो गया, प्लस का सी स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से देखो माइनस का p और एक आपका c मिलेगा। पूछो कैसे भाई, सी डी 1 हो जाएगा, और एक माइनस का p और एक c बच जाएगा। फिर सी स्क्वायर को इससे करोगे, सी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, सी डी 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर वापस क्या हो गया, 1 ही हो गया। यहाँ से देखो कैंसिल हो जाएंगे, डी और ये पी डी, सी पी और ये पी सी, 1 1 क्या हो गया आपका, 2 हो गया, तो ये 1 भी हटा दिया, 1 भी हटा दिया। फिर यहाँ से क्या मिला, यहाँ से माइनस का पी स्क्वायर मिला, माइनस का पी स्क्वायर मिला, और प्लस में आपको क्या मिला, यहाँ माइनस का कहाँ गया पी स्क्वायर, यहाँ मिला सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, दो चीज मिली है। और सी स्क्वायर डी स्क्वायर को आपको पता है सी डी का होल स्क्वायर लिख देंगे, और सी डी क्या आपका क्यू है, तो सी डी का होल स्क्वायर ये क्यू हो गया, और माइनस का 2, फिर ये सी डी यहाँ वापस लिख देंगे, उसकी वैल्यू 1 है, तो ये से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आंसर हो जाएगा, जो आपका सेकंड है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, बट ध्यान से करोगे तो इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो यहां से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। 55 तो सीधा ही है, बी स्क्वायर अपॉन सी आपको पता है, पी डॉट क्यू वाला, और 1 डॉट एन लिख के करवाया था मैंने फॉर्मूला, 1 प्लस एन का होल स्क्वायर अपॉन एन, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, तो सीधा सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। और 56 क्या बोल रहा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दे रखे हैं, रूट का सम आपको पता है, जब रूट दे रखे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस अल्फा बीटा, ये ऐसे लिखते हैं जब रूट गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों का। एक दे रखा है क्या, कहाँ गया ये, वेयर इज इट, 56, 3 प्लस 4 आयोटा है ना, तो आपको पता है रूट क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। तो एक ये है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई करोगे ना 25 हो जाएगा, क्योंकि 9 फिर -16 आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ से 25 हो जाएगा। तो ये आपका 25 या -6, दैट्स इट, ऑप्शन आपका सेकंड सही है। अब देखो 57 में आपको पता है कि इसके फैक्टर करोगे ना तो मॉड्यूलस x -1 और मॉड्यूलस x -2 एग्जैक्टली यही बनेंगे। यहाँ से मॉड्यूलस x = 1, मॉड्यूलस x = 2। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आए तो उसको शामिल ही नहीं करना है, क्योंकि मॉड्यूलस की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती। फिर यहाँ से x की 2 वैल्यू हो जाएगी, +1 भी इसको सेटिस्फाई कर देगी, -1 भी इसको सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि मॉड्यूलस कैन नॉट बी नेगेटिव। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, 2 वैल्यू प्लस ये आपको हो जाएगी, 4 वैल्यू है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड 58 है कि इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट क्या दे रखे, एक के दे रखे हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -5 हो गया b/c से करा तो, और अल्फा डॉट बीटा क्या हो गया, अल्फा डॉट बीटा हो गया 6। और अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट क्या हो, 2 अल्फा और 2 बीटा। कोई नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस का tan हो गया, जो आपको पता होता है क्या है, -b/a होता है। इज दैट क्लियर। और यहाँ से अब 2 लाने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 अल्फा 2 बीटा, तो यहाँ क्या हो गया, 24 हो गया। ये क्या होता है, c/a होता है। तो कुछ नहीं, दोनों में अब देखो सारे ऑप्शन देखे, a सब में 1 ही है, तो मतलब यहाँ से b की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का tan हो गई, और c की वैल्यू क्या हो गई, 24 हो गई। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है फोर्थ। अब देखो 59 है, इफ नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई की वो वैल्यू, अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी जो क्या हो, इसको सेटिस्फाई कर जाए। पहले तो इसका मतलब समझना है। अब ये है ना, एक में नहीं है, ये 2 में है इक्वेशन। इसको पहले तो अपन ने लिख दिया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 59 पहले आपने स्प्लिट करा और लिख दिया है x² + 6x, और उधर भेज दिया है y² - 4 को। इधर आपका x + 6 और यहाँ y - 2 y + 2 है। अब देखो इधर x = 0 रखोगे, ठीक है, और x इसको समझ लिया 0 के इक्वल कर दिया, तो ये 2 वैल्यू आ गई, इसको भी 0 के इक्वल कर दिया, तो y के 2 और y के क्या हो गए, -2। इसका मतलब क्या है, x यदि मैं 0 रख दूंगा तो यहाँ से इधर इस साइड 0 हो जाएगी, और y लिख दिया 2 तो भी इस साइड 0 आ जाएगी। तो मतलब एक ऐसा पेयर मिल गया है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा x को मैंने लिखा 0 और y को क्या लिखा, -2 लिखा, तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इज दैट क्लियर। और x को लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया यहाँ पे, -6, तो ये 36 हो गया, ये 0 आ रहा है -6 पे, और y को लिख दिया 2, ये भी कर रहा है -6 -2, ये 4 वैल्यू आ गई यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखो, अब और इसको अपन घुमाएं तो यहां से भले अपन ऐसा करते हैं, इसको 4 को स्प्लिट कर दिया 1 और 3 में, तो यहां से x² + 6x और फिर लैग प्लस का 3, b² - 4 से पॉजिटिव है, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, y -1 और क्या हो गया, y +1 हो गया, ठीक है। और x के यहाँ से फैक्टर कर दिए इसको, फिर आप सॉल्व तो इसमें आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आ गई -b, वैसे इसके आधे का स्क्वायर करें तो यहाँ चाहिए था 9 + 9 - 9 चाहिए, तो फिर इनको सबको मिलाओ तो x + 3 का होल स्क्वायर हो गया, फिर उधर ले जाओ तो 6 हो जाएगा, सही है ना। और इसका करा तो ये +-6 हो गया, तो यहाँ से x की 2 वैल्यू हो गई 3 ±√। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत। तो यहाँ से फिर x की पहली वैल्यू पे और y की यहाँ 2 वैल्यू कितनी मिल रही है, एक 1 मिल रही है, एक क्या मिल रही है, -1 मिल रही है। x की एक वैल्यू पे y की दोनों 2 वैल्यू ये हो गई, x की इस माइनस वैल्यू पे तो 8 वैल्यू होगी। अब देखो आपके
ऐसे तो यार द ऑर्डर नंबर ऑफ पेयर ऑफ, रुको 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 रुको, इंटीजर बोल रहा है, ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये हटा दो, ये इंटीजर नहीं है। फिर इंटीजर कैसे निकाले, इंटीजर कैसे निकाले, 1 3 2 2 से स्प्लिट करें तो इंटीजर आएगा क्या? नहीं आएगा, 2 2 से नहीं आएगा। और ऐसे तो इनफाइनाइट मिल जाएगी, क्योंकि हर एक x के लिए y मिल जाएगा। अपन को क्या चाहिए? इंटीजर चाहिए। दो तो और चलो ठीक है, फिर अपन को इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से ये वैल्यू y की तो इंटीजर है पर x की नहीं मिल रही, और इसको इंटीजर में डिवाइड करने का तो कोई तरीका ही नहीं है y का, तो क्योंकि 1 3 में फिर वो रूट फैक्टोरियल मिल जाएगा, तो फिर एक ही है बेचारे, वाई स्क्वायर को अकेला रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बाकी y को इंटीजर बनाने का ट्राई करा, ये एक ही ऑप्शन था, क्या रखा? 2 2 रख दिया भाई, सॉरी 1 1 रखा ना, -2 रख दिया, उस एक उधर 2 को भेजा या 3 को भेजा, हाँ, तो वाई स्क्वायर -1 रखा, तो फिर यहाँ बन गया इंटीजर। दूसरा एक इंटीजर यहाँ था भाई, 4 रखा ना, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा चांस ये हो गया, कौन सा? -1 रखा, उसमें इधर नहीं बना इंटीजर। फिर चलो अब कुछ y अकेला रखो, 0 रखो, फिर एक ही रास्ता, x² + 6x, और यहाँ क्या हो जाएगा? +4। उस केस में भी शायद इधर इंटीजर नहीं बनेगा, फिर आपका आंसर 4 ही आएगा इसमें, क्योंकि इस केस में इंटीजर इसमें भी शायद ही बनेगा। इसके फिर फैक्टर कर दो आधा, यही हो जाएगा +9 - 9, फिर x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उधर जाएगा ये तो -9 और ये प्लस का √5, नहीं बनेगा, इसका आंसर 4 ही है। बाकी ऐसे तो क्या इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होती है, हर एक x पुट करते जो y मिलता जाएगा, बट इंटीजर का तो मामला यहाँ नहीं बैठ रहा। और कैसे निकाले इंटीजर? ठीक है, नहीं बैठ रहा, 4 ही दिख रही है अभी तो। अब देखो 60 देख लो, 60 है कि अल्फा बीटा यहाँ पे दे रखा है, इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, तो अपन को वो इक्वेशन, ऐसे जब क्वेश्चन है अपन को पता है, फिर वो मैं बार बार इक्वेशन के अपन को क्या करना है, यदि रूट मिल जाए तो इक्वेशन होती है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, वी नो दिस, ये तो पहली वाली इक्वेशन होगी अपनी। अब अपन को वो इक्वेशन चाहिए, यहाँ से पहले तो जो दे रखी है ना, वहां से अल्फा + बीटा क्या हो गया? -b हो गया, b/a हो गया, क्योंकि a भी है उसमें 60 में। चलो ठीक है, ये आ गया, और अल्फा डॉट बीटा क्या दे रखा है? ये c/a है। ठीक है, और अब वो इक्वेशन निकालनी है जिसका a+, तो दोनों को ऐड कर दो, अल्फा + 1/बीटा और फिर बीटा + 1/अल्फा, यही होगा। तो देखो रूट का सम क्या हो जाएगा? अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा आपका हो गया -b/a, फिर आपका रेसिप्रोकल 1/अल्फा + बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? यहाँ लिख दिया अल्फा बीटा, और ऊपर तो फिर वापस क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा, ये -b/a, और ये क्या हो जाएगा? c/a। फिर यहाँ से तो माइनस का एक सेकंड ऑफ कोर्स यही रहेगा, अल्फा + बीटा -b/a, 1/अल्फा बीटा क्या हो गया? c/a हो गया, और अल्फा, हाँ, तो यहाँ से यहाँ पर अलग अलग हो गया ना, तो एक तो आया -b/a और एक आया -b/c आया है। तो यहाँ से ac जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आपका b, एक सेकेंड, b बाहर लोगे ना तो a + c मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मिल गया है। यहाँ इसकी जगह अब नई इक्वेशन में लिख देंगे, पॉजिटिव रहेगा। वैसे ऑप्शन देख सकते हैं a + c फर्स्ट हो सकता है, देखो सेकंड पक्का नहीं है, फर्स्ट में a + c, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है क्योंकि सेकंड में भी है नहीं, तो दूसरे का फिर अपन को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बाकी फिर भी वो भी देख सकते हैं। उसमें क्या है भाई, यहाँ तो क्या करा? प्लस करा, उसमें दोनों का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो बस। तो अल्फा डॉट बीटा क्या बन जाएगा? c/a बन जाएगा, और इसको इससे करोगे तो 1, इसको इससे करोगे तो क्या हो जाएगा? वापिस 1, तो ये 2 हो जाएगा, और 1/अल्फा बीटा। तो फिर इसको सॉल्व करोगे ना, अल्फा बीटा क्या आ गया? वापिस c/a हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लिया, क्या आया? ac, और ये बन गया c² + a² + 2ac हो गया।
यहाँ से फिर a प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया अपन क्या हो गया ए सी। इसमें भी नीचे ए सी, इसीलिए एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका a मिल गया, समझ लिया, ठीक है। और ये यहाँ पे सी a प्लस सी का, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही पता चल गया था, टाइम वेस्ट नहीं करना है, यदि एक चल जाए दूसरा चेक नहीं करना है। 61 है, इफ इक्वेशन दे रखी है वो कॉमन रूट लैम्डा, इक्वेशन का कॉमन रूट क्या दे दिया, लैम्डा दे दिया। देखो बहुत रिपीट हो रहे हैं कॉमन रूट वाले क्वेश्चन, और आपको ऑलरेडी बता रखा है इजीएस्ट तरीका बस अल्फा पुट कर दो। वैसे इसका मैंने प्रूफ भी करा था, जो बड़ी सी इक्वेशन बनी थी याद हो तो a1 b1 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल नहीं, ये ऐसे पढ़े थे ए बी बी सी, फिर सी ए में c1 a2 माइनस c1 a2 c2 a1 का होल स्क्वायर था, ये कंडीशन थी, बट वो छोड़ो तुम, क्वेश्चन में सीधा ही करो। देखो 60 है उसमें, सॉरी ये 60 नहीं है, इट इज 61 है, उसमें बोला है एक कॉमन है, तो कॉमन है तो ये क्या बन गया 2 अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस 3 अल्फा हो गया प्लस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अल्फा कॉमन है तो रख दिया अल्फा कॉमन, और दूसरी क्या हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा हो गया, और ये प्लस क्या हो गया 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को पूरी को क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 अल्फा स्क्वायर और 4 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करा, इससे उसको घटा दिया, इसमें से उसको क्या करा 2 अल्फा कैंसिल हो गए, 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा क्या मिला प्लस का सॉरी अल्फा, 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा क्या माइनस का अल्फा मिलेगा, फिर 5 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस का लैम्डा मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको पता चला है अल्फा किसके इक्वल है माइनस लैम्डा के। अब देखो फिर यहाँ रख दो अल्फा की जगह, यहाँ रख दो, ये ज्यादा सही है, एक ही है इसमें, ये कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ लिखा अल्फा की जगह माइनस लैम्डा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। फिर इसके फैक्टर करे आपने -3 प्लस 1, एक सेकेंड, नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा अपन ने, नहीं करा गड़बड़, तो जैसे इससे 2 से मल्टीप्लाई करा सिंपल है, एक सेकेंड ऑफ 2 4 हाँ 6 है, इससे इसको मिलाया 3 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, तो माइनस का लैम्डा ठीक है, और एकदम परफेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो गया हाँ ठीक है, और यहाँ वैल्यू पुट करी है माइनस का 2 लैम्डा हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन को क्या करना है लैम्डा की वैल्यू निकालनी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक वैल्यू 0 आएगी, फिर यहाँ से क्या मिला, यहाँ से आपको मिल जाएगा लैम्डा प्लस 1 मिल गया इक्वल्स टू 0, लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 और -1, एक वैल्यू है 0, हाँ है ना, ऑप्शन मिल गया आपको, थर्ड ऑप्शन। ये आपको करवा रखा है कि भाई 62 है, जब इक्वेशन में क्या दे रखा हो, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इक्वेशन जो ऐसी है इसमें देखो x इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब एक रूट सीधा क्या मिल जाएगा c अपॉन a मिल जाएगा, और ये एक रूट 1 है एक c अपॉन है, दोनों इक्वल है, इक्वल है मतलब c अपॉन a क्या है, c अपॉन a आपका हो गया b माइनस सी, और उसके नीचे a है और इक्वल्स टू 1 के बराबर है, फिर यहाँ नीचे वाले को सीधा इधर भेज दो a माइनस बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस सी बाय 2 अपॉन ये इक्वल्स टू b, सीधा करवा रखा है क्लास में, इस टाइप का क्वेश्चन एपी में है। अब देखो सम ऑफ द ऑल रियल, अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें सम ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ, इसमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो फिर चेक करते हैं, और उसको तुम या फिर इसको कैसे सॉल्व करो, इसके फैक्टर बन रहे हैं या नहीं बन रहे, बाई क्वाड्रेटिक तो तुम्हारे करने का ही नहीं है। रुको इसको एक बार रुक जाओ, इसमें या तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, इसमें 63 है ना, एक बार बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक मेथड से आंसर सेटिस्फाई करने का ट्राई करना, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी तो सॉल्व होती ही नहीं है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। एक बार ट्राई करना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और चेक करना कि सीधी एक्स की वैल्यू सेटिस्फाई हो या नहीं हो, फिर उसका सम निकल जाएगा। बाकी इसमें बिना कोई सॉल्व करने से तो बहुत लेंथी होगा ये। 64 क्या बोल रहा है, 64 बोल रहा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला। देखो सेटिस्फाई तभी करेगा जब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स
की वैल्यू हो जाए 0 0। एक तो है ना, देखो पहला अपन ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ही चेक कर लेते सीधा। देखो पहला ऑप्शन देखो, उसमें के पाई है। के पाई का मतलब क्या हो गया, के कोई इंटीजर दे दिया, पाई दे दिया, तो साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो 2 की पावर 0। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, चेक मेथड से बिना कैलकुलेशन हो जाएगा। पहला ऑप्शन करा, के को लिखा 1, तो पाई रख के चेक करते हैं, तो साइन पाई क्या होता है, 2 की पावर 0, आपको मिल गया 1। और कॉस पाई क्या मिल गया, वहां माइनस का तो यहाँ कोई लोड ही नहीं है, कॉस पाई वैसे -1 होता है, पर ये भी आपका क्या हो गया, दूसरे में 2 की पावर फिर प्लस का 1 ही आ गया, तो पहला ऑप्शन नहीं है, पाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि के को 0 ले लो पाई मिल जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन सीधे चले गए। अब बात रही थर्ड और फोर्थ की। थर्ड और फोर्थ वैसे सेम ही है दोनों, क्योंकि देखो 2 पाई प्लस थीटा भी क्या होता है, वो आपको पता है, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, पर यहाँ पे क्या है, पाई में थोड़ा बहुत साइन का फर्क पड़ेगा भाई, 4 का ब्रॉडर रूप है थर्ड, और यहाँ पे साइन का फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, दोनों में क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है भाई, आपको पता है ना, साइन पाई प्लस थीटा ये ऐसे वर्क करता है, SATC। तो यहाँ पे साइन प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यहाँ साइन थीटा होता है, और कॉस पाई प्लस थीटा ये भी आपका थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है, पर यहाँ तो स्क्वायर दे रखा है तो उसका लोड ही नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पाई प्लस तो सब पॉजिटिव ही रहता है, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन ले लो कि आपका π/2 है ना, तो इंटीजर प्लस तो वापस क्या बन जाएगा, π/2 बन जाएगा, नेगेटिव बनेगा उसका अपन का लोड लेंगे नहीं। जब k क्या हो, थर्ड ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, जब k 2 हो, 4 हो, 6 हो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है। बट उस केस में यदि यहाँ पाई हो, 3 पाई हो, तो उस केस में भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको साइन का स्क्वायर दे रखा है, कॉस का स्क्वायर दे रखा है। फिर π/2 के लिए चेक कर लो, फिर π/2 करा, साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो 2 की पावर 1 हो गया, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, 2 की पावर 0, तो 2 माइनस ये फिर आ गया ना 1 इक्वल टू 1, थर्ड ऑप्शन सही है। 65 ये करवा रखा है, ए बेस सेम हो तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा x माइनस 2, और यहाँ x माइनस 2 ही लिखा हुआ है, तो सीधे आपके एक x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर। द नंबर ऑफ रियल रूट इसको बना दो, x स्क्वायर करा -2x करा, और उधर से ये x है ना, -x प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर -3x प्लस 2, दो बनेंगे, एक तो 1 और एक बनेगा, ठीक है ना, x स्क्वायर -2x, और हाँ ठीक है, दैट्स इट, दो रूट मिल जाएंगे इसमें, एक 1 और एक 3। 66 इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 देन अदर रूट। एक इक्वेशन देखो बहुत सिंपल है, p की वैल्यू निकाल लो पहले। एक रूट क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया, और 8 प्लस 4 क्या हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया, तो फिर यहाँ 2p इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये 2 4 4 और 8 8 4 12 हो गया, और फिर हाँ ठीक है, p की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, तो फिर उसके दोनों रूट निकाल दो। एक दे रखा है आपका 2x स्क्वायर, और p की वैल्यू -6x है, प्लस 4 इक्वल टू 0 है, और एक रूट क्या दे रखा है, -2, तो यहाँ से -2 -4 से वैसे यहाँ फैक्टर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस, और सीधा ही करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो यहाँ से क्या होगा, 3 हो गया, और एक रूट क्या दे रखा है, जल्दी बताओ, 2 दे रखा है, तो फिर दूसरा बीटा अपने आप आ जाएगा +1। और 60 बहुत इजी क्वेश्चन है, 67 में तो रूट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फिर मॉड्यूलस की एक वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी, एक आ जाएगी -4, जो पॉसिबल नहीं है, कर लिया ये क्वेश्चन पहले ही। और 68 देखो, ये तो डायरेक्ट वही फॉर्मूला दे रखा है, एक सेकेंड, इसमें मैंने आपको बताया था a b', हाँ थर्ड देखो, a1 b1 की जगह इसमें b' लिखा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन जो अपन याद कर रहे हैं इतने टाइम से वही है, तो 68 भी हो गया। यहाँ पे 69 द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज मिनिमम। कैन आई इरेज दिस?
अब एस आर सैनी यदि आप कर रहे हो तो आपने एक बात रियलाइज कर ली होगी कि इसका लेवल है एस आर सैनी से इजी है। तो अपन का टारगेट ये नहीं होना चाहिए एस आर सैनी होना चाहिए। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस पेपर उसका लेवल अच्छा था। आपकी प्रिपरेशन एस आर सैनी लेवल की होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर की लेवल की नहीं, इससे ज़्यादा चाहिए। अब देखो 69 द वैल्यू ऑफ द पी के अपन को वैल्यू निकालनी है फॉर विच सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। मिनिमम करना है सम ऑफ द स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है उसको क्या करना है, मिनिमम करना है। तो पहले आप निकालो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा अब आपको देख के लिखना है, क्या है, माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपका हो जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव तो हट जाएगा अपने आप स्क्वायर। और अल्फा बीटा क्या है, ये भी आपका -2 है। समझ लिया कि यहाँ से भी क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा p माइनस 1 मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो p माइनस 1 हो जाएगा, एक माइनस यहाँ दे रखा है तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ लिख दी। बस इसको मिनिमम करना है, तो p स्क्वायर माइनस 2p प्लस का 2p, नहीं ये 2p नहीं है 4p है, 2 ये भी करा तो 4p हो गया। और यहाँ क्या हो गया, प्लस का 4 हो गया और यहाँ क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ठीक है, सही है, प्लस का 4 माइनस का 2 और ये मिलके क्या बना, p माइनस 1 का होल स्क्वायर। आधा कैंसिल हो गया और इसमें से क्या निकाला है, समझ लिया 1 निकाला है। तो एक सेकेंड 4, तो यहाँ 1 रह जाएगा, 2 माइनस यहाँ 2 है, एक निकाल दिया 1 हो गया। अब देखो इसको मिनिमम करना है, इसको मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और इसकी वैल्यू मिनिमम क्या है, स्क्वायर है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 कब होगी, जब p क्या होगा, 1 होगा। तो p इक्वल्स टू 1 पे इसका आंसर है। तो आपका ऑप्शन हो गया है कौन सा, 69 में सेकंड ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे फॉर इक्वेशन दे रखा है, तो इसमें रूट निकालो पहले तो इसके फैक्टर करें तो आपका आ गया +3 - 2। ठीक है, तो आपके 2 मिले, +3 - 2 से +3 मतलब ये, और ये आपका -2 मतलब ये प्लस का 2। ये तो वैसे ही होगा नहीं, मॉड्यूलस नेगेटिव नहीं है, 2 रूट आ जाएंगे, एक तो +2 एक क्या माइनस, दोनों वैल्यू सेम ही होगी, मॉड्यूलस का मतलब है। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही है, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -4 होगा। और अब आपका 71 है, वो क्या बोल रहा है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल है, रूट इक्वेशन के इक्वल है तो किस में होगा, भाई करा रखा है, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, अभी करा था अपने 62, सेम ही है, एपी में होंगे। 71 और 62 सेम है। 73 क्या है, इफ पी एन क्यू आर रूट ऑफ द इक्वेशन है तो देन द इक्वेशन, अपन को वो इक्वेशन निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन है 72 बोल। देखो आपको क्या बोला है, इक्वेशन है उसके रूट क्या दे दिए, p और q दे दिए। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को पहले तो ढंग से लिखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x और +7 इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे ना तो आपको इसके क्या रूट दे रखे हैं, p और q दे रखे हैं, और आपको कौन सी इक्वेशन के रूट पूछे हैं, जिसके रूट क्या, 2p - 5 का इनवर्स और 2q माइनस, ये पूछा है। वो इक्वेशन है जिसके रूट क्या हो, 2p - 5 का इनवर्स, एक रूट आ जाए, एक आ जाए 2q - 5 का इनवर्स, और इसके रूट क्या दे दिए, p और q दे रखे हैं। अपन क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन में फायदा उठाएंगे, बाकी जैसे उससे भी कर सकते हैं। उसका एक तरीका ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, दोनों को ऐड करा, ठीक है, उससे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, फिर p + q की सारी वैल्यू निकल जाएगी। ऐड मतलब आपको पता है ना, इक्वेशन रूट नोन हो तो x² और यहाँ -α + बीटा x + α बीटा, तो समझ गया ना, अपन ने इसको अल्फा समझना है, इसको बीटा समझना है, इन दोनों को ऐड करके फिर रेसिप्रोकल कैलकुलेशन हो जाएगा, और इसको प्रोडक्ट करके उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से देखो p इसको सेटिस्फाई करेगा और फिर p को कॉमन ले लो, तो यहाँ से सीधा आपको क्या मिल गया, 2p - 5, समझ गया ना, p² और p कॉमन ले लिया, प्लस क्या हो गया 7 = 0। यहाँ से आपको
2p माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 7 अपॉन कॉमन लिया है p, माइनस का 7 अपॉन p हो जाएगा, और इसका इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, वो आपका माइनस का p अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, सीधा आपको रूट का इनवर्स मिल गया। और वैसे सिमिलरली निकल जाएगा 2q माइनस 5 है, उसका इनवर्स क्या मिल जाएगा, माइनस का q अपॉन 7 मिल जाएगा। तो आपको इन दोनों का अब भाई कितना इजी हो गया, और आपको इन दोनों का वापस अब ये मिल गया ना, ये दोनों आपको पता है इक्वेशन के लिए क्या करना है, दोनों का सम और दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, सम आपका हो जाएगा, लिख देते हैं फिर एक्स स्क्वायर और इन दोनों का सम, और सम के आगे क्या नेगेटिव साइन हो रहा है तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा, p और q मिल जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट आपको पता है क्या मिलेगा, इनका p स्क्वायर की p q हो जाएगा, और ये पास में आ जाएगा 49 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब आपको पता है p q यहाँ से निकाल सकते हो, p प्लस q भी निकाल सकते हो। p q क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7/2, ये मिल गया 7/2, और ये p प्लस q हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2, ये आपका हो जाएगा 5/2। तो ओवरऑल 14 नीचे बन जाएगा 14x स्क्वायर, और ये 5x हो गया, और वो आपका 7 से, चलो ठीक है, वो तो 1 रह गया, फिर नीचे सीधा 14 बनेगा, 7 से 7 कैंसिल, हाँ ठीक है, ये आंसर है आपका। तो थोड़ा सा इजी हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ईजी था। अब आपका 73, आई थिंक 73 में करेक्शन है, जो रूट मिलेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे इक्वेशन को, स्क्वायर करके आपको रूट मिल तो जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो आपको एग्जाम में गड़बड़ करा देते हैं। देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, पहले तो आपने रखा 3y, एक तो -1 को उधर ले गए, और पहले स्क्वायर करा तो इधर तो क्या मिला, 3y प्लस 1 ही मिला, उधर √y माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक y हो गया, एक प्लस 1 हो जाएगा, एक माइनस का 2√y हो जाएगा, क्योंकि 1 है उसको कहाँ ले गए, उधर ले गए, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ठीक है, 1 से 1 हटा दिया, यहाँ से क्या मिला, 2y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2√y, 2 से 2 हटा दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, y स्क्वायर, और यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया y, फिर यहाँ से y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू प्लस 1। सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी कहाँ कर रहा है भाई, y, एक सेकंड, प्लस 1, हाँ ठीक है, यहाँ तो कर रहा है, यहाँ कर रहा है, पर जो क्वेश्चन है उसमें देखो y इक्वल टू 0 रखा, तो 0 से एक साइड तो क्या बन जाएगा, एक साइड बन जाएगा 2 और एक साइड 0 बन जाएगा, तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई। फिर y इक्वल टू पॉजिटिव का 1 रखो, तो 1 रखोगे तो राइट हैंड साइड में तो 1 ही बन रहा है, पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल रहा है, √4, 3 बन रहा है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं दोनों रूट, फिर इसका आंसर होगा नो रूट्स। 74 क्या बोल रहा है अपन को, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। अब देखो सेम ही चीज है, इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने से आपको पता है साइन घूम जाता है, तो x स्क्वायर, और ये लिख दिया प्लस x माइनस 6, और ये क्या रख रहा है, 0 से बड़ा, तो इसको क्या कर दिया, 0 से छोटा, और 0 से छोटा करा, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 3 माइनस 2, तो x प्लस 3x माइनस 2। आपको पता है ये इक्वेशन नेगेटिव तभी होगी जब a पॉजिटिव हो, तो ये इक्वेशन आपको पता है कि इन रूट्स के बाहर x के हर एक वैल्यू पे क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, हमने प्रूफ कर रखा है, तो ये नेगेटिव सिर्फ यही होगी। तो अपन को मतलब आंसर चाहिए क्या, -2 से 3 के बीच में x, तो ये आपका हो गया, सॉरी -3 से प्लस का 2, सेकंड ऑप्शन सही है। इक्वल टू साइन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रिक्टली आया हुआ है, तो ये भी आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। और 75, we are about to finish this, so let's not stretch this। नेक्स्ट क्या है, अब देखो 75 में ना, आपको पता है ये तो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और ऑपोजिट साइन के हो, तो पता है ना x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो उधर तो ले गए x प्लस पी को, एक बार नीचे एलसीएम ले लिया x प्लस पी और x प्लस क्यू को, फिर उधर लेके गए, तो उधर आपको x का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करा है तो p प्लस क्यू मिल जाएगा x का कोफिशिएंट, और इधर r को ले गए और x का कोफिशिएंट इधर तो ऐड हो जाएगा 2x प्लस p प्लस क्यू, तो यहाँ पे फिर
2x और r को ले आए 2rx, ये इतने ही मिलेंगे x के कोफिशिएंट। तो फिर उधर लेके गए तो ओवरऑल x का कोफिशिएंट p प्लस क्यू माइनस 2r इक्वल टू 0। तो यहाँ से r क्या मिल जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2। बस इतना सा ही देखना है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 3 सही। 76 क्या बोल रहा है, करवा रखा है भाई बहुत अच्छे से। ए बी सी एक बार चेक कर लो, कोफिशिएंट ए बी सी ही है, अपन ने गड़बड़ नहीं करनी है। स्टैंडर्ड प्रूफ में ए बी सी लेके प्रूफ करा हुआ है। तो ए बी सी है तो फिर क्या होगा, m प्लस एन का स्क्वायर अपॉन एम एन, और उधर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए सी। फोर्थ ऑप्शन सही है। अब देखो इस इक्वेशन के क्या करना है आपको, द नंबर ऑफ द रियल रूट्स, इस इक्वेशन के रियल रूट निकालने। तो पहले तो इस इक्वेशन से एक इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बनेगी, 3x स्क्वायर, कंबाइन कर दो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 2ab से क्या बनेगा, यहाँ पहले में -2 फिर 4 और फिर 6, तो हो जाएगा 12, और 12 हो जाएगा नेगेटिव का, -12x बन गया। मैंने बस इस ब्रैकेट खोल रहा हूँ सारे। फिर 1 और 4 5 और 9 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया +14। यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल दो आप, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये 144 हो गया माइनस 4ac, तो 4ac क्या मिल गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई मतलब 12 हो गया, और इनटू क्या हो गया 14 हो गया। आपको पता है ये नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि 144 से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 140 10 जो हो जाएगा 140 और 14 28, तो ये आपका आ जाएगा 160। नेगेटिव है तो मतलब रियल रूट तो मिलेंगे नहीं, 0। मतलब आंसर क्या आ जाएगा इसका बताओ, फर्स्ट। 78 क्या बोल रहा है, अल्फा बीटा रूट ऑफ द इक्वेशन दे दी गामा बीटा, इसमें तो हम अपन को वैल्यू कैलकुलेशन वाला है। आई थिंक थर्ड ऑप्शन है, सेम ही हो गया ये। एक बार इट्स सेम जो अपन ने करा था ना भाई, अभी कुछ टाइम पहले अभी करा 54 सॉरी, a माइनस सी बी माइनस डी। तो ठीक है, अल्फा बीटा देखो एग्जैक्टली सेम दे दिया माइनस, हाँ। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करें, ए बी सी की जगह अल्फा बीटा करा, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो। 79 भी कर आया हुआ है, मॉड्यूलस एक्स की 2 वैल्यू, एक +1 एक +2, तो 4 हो जाएगा ओवरऑल मॉड्यूलस है। तो फिर 80 देख लो जल्दी से, इफ द डिफरेंस बिटवीन लेस देन √5 है देन सेट ऑफ द पॉजिटिव। इफ द डिफरेंस बिटवीन मतलब ऑफ द इक्वेशन, दोनों के रूट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, छोटा है। डिफरेंस का मतलब हो गया कोई बड़ा हो कोई छोटा, अपन को फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस अल्फा माइनस बीटा है वो क्या है, √5 से छोटा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, ये क्या हो गया 5 से छोटा, ये कहने का मतलब इसका। और अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इसका करो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, यही होता है मतलब इसका। तो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे और वो क्या हो जाएगा आपका, वो क्या होगा -b अपॉन a, तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा 9। तो a की वैल्यू आपके आ जाएगी ±3 से, ठीक है। या रुको, a स्क्वायर 9 है, 9 को इधर ले आओ, a -3 और a +3 हो गया, ये आपका 0 से छोटा होना चाहिए। आपको पता है इसके 0 के छोटे के लिए क्या होगा, a की 2 वैल्यू 3 और -3 के बीच में आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, समझ गए ना भाई। ये इन दोनों के बीच में आएगा ना, जैसे समझ लिया 2, चेक कर लो, बिल्कुल टेंशन की जरूरत नहीं है। 2 ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आ गया ना 0 छोटा, और 3 से बड़ी ले ली जैसे 4, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, समझ गए। -3 से छोटी ले ली -4, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, बीच की वैल्यू में ही आता है सब नेगेटिव, और ऑलरेडी हमने ये चीजें कर ली है। तो आपका 80 भी हो गया है। फिर 81, देखो मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो देखो 80 वापस 1 वही आया है r रियल नंबर के लिए, तो इनका क्या वापस रिपीट होते हैं ना, तो आपको क्विक रहना, सीधा y = मन में ही इमेजिन कर लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी बना लो, और ये क्या मिल जाएगी आपको 3y - 1x², और यहाँ से क्या हो जाएगा 9 कॉमन ले लिया, इधर भी पॉजिटिव, तो y - 1 और उधर भी पॉजिटिव, तो एक तो मिलेगा आपका 7y - 17 = 0। कितना फायदा मिला है,
जब देखो दोनों में ऊपर वाली टर्म में क्या हो, सारे पॉजिटिव हो, तो ये समझ लेना ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी सेकंड वाली। तो अब बस x की रियल वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4a से क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। बी स्क्वायर क्या हो गया 81 y माइनस 1 का स्क्वायर और ये माइनस 4ac, a क्या है आपका, ये आपका हो गया 4, 12 करा 4, हाँ ठीक है, और y माइनस 1 और 7y माइनस 17 इक्वल टू 0। तो एक y माइनस यहाँ से 4 को तो हटा दो, ये 0 या 0 से बढ़ना चाहिए, वैसे 0 पे वैल्यू निकलेगी। एक 4 को ये 81 है, 4 कैसे हटाएं, 3 को हटाएं, तो 3 को हटाएं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और यहाँ y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, और समझ लो एक y माइनस 1 को भी बाहर ले लिया, एक तो क्या ले लिया y माइनस 1 को, और एक ले लिया आपने 3 को, 3 वैसे दिक्कत देगा नहीं, तो 27y माइनस 1 उधर से 3 हटाए तो क्या रहेगा 4 रहेगा, और ये आपका रहा 7y माइनस 17, 0 या 0 से बड़ा, 3y माइनस 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई करा y को, तो 27y, ये तो मैंने कॉमन ले लिया। हाँ 7y माइनस 7, अच्छा पढ़ा है ना, c की वैल्यू है। अब देखो 27 हो गया y पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का कितना हो गया 7, 14, 28, तो माइनस का y बचेगा, माइनस y बच गया, और फिर वहां से क्या बचेगा जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 27, यहाँ नेगेटिव का 27 रहेगा, और वहां क्या होगा पॉजिटिव का बन जाएगा 17, 4 34, 68, और ये 0 या 0 से बढ़ा, तो 3y माइनस 1, और यहाँ क्या मिलेगा 68 करोगे 41 मिल जाएगा, माइनस y प्लस 41, और अब देखो मिनिमम वैल्यू पूछिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकलेगी 41 निकलेगी, फर्स्ट ऑप्शन सही है, मिनिमम पूछता तो 1 हो जाती है, ठीक है समझ में आ रहा है ना, और बाकी इसके बीच की होगी सारी y के लिए क्या अलग। अब देखो चलो ठीक है, अब ये मैंने बता रखा है, मैंने कहा ना साइन चेंज हो जाए, 82 सेम ही क्वेश्चन है, करवा दिया मैंने 3 और 1/3 भाई, और कर भी सकते हो सेम तरीके से, 83 में 4 है करवा दिया, 84 में देखो वापस मिनिमम पूछिए 1/3, बहुत रिपीट होता है, करवा दिया 84 भी हो गया, 85, 86 जस्ट 2 स्टेप्स बिहाइंड, तो फिर करते हैं 85। 85 आपका हो गया, इफ fx दे दिया ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 है, a भी पॉजिटिव नंबर है, रियल नंबर है, b स्क्वायर किससे छोटा है a से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 85 कर रहे हैं, 85 क्या बोल दिया है, ax स्क्वायर प्लस 2bx है, a भी कोई पॉजिटिव नंबर है, एक कंडीशन दे रखी है b स्क्वायर किससे छोटा है, a से छोटा है, तो आपको बोल रहा है fx के बारे में, fx 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं fx बड़ा है या छोटा है b स्क्वायर, तो दो तरीके हैं, पहले fx को लिख देते हैं एक बार, fx क्या दे दिया ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1 दे दिया, a कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 2b अपॉन ax प्लस 1, a बाहर रखा, और x प्लस b बाय a का होल स्क्वायर, यहाँ 1 अपॉन a, ठीक है, a कॉमन लिया तो, और ठीक है आधे का स्क्वायर ऐड करा, आधे का स्क्वायर, फिर यहाँ से सब्सट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन a माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर करना पड़ेगा, उससे आपका जो क्वेश्चन है उसकी शक्ल बन गई x प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर, यहाँ नीचे आ गया a स्क्वायर, और यहाँ आपका क्या हो गया, यहाँ a माइनस b स्क्वायर। अब देखो यहां से b स्क्वायर है, ये fx की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू, b स्क्वायर को स्क्वायर क्वांटिटी है मतलब ये पॉजिटिव है, और इससे बड़ा है मतलब ये भी क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, और a मतलब पॉजिटिव है, और मुझे बताओ ये स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव है, और आपको पता है a स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव है, और b स्क्वायर से a बड़ा है यहाँ लिखा हुआ है, तो आपका ये भी क्या है पॉजिटिव है,
और ए मैंने बता दिया वहाँ पॉजिटिव, तो ओवरऑल एफ एक्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 0 से बड़ा होगा। इजी था, सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। थर्ड ऑप्शन सॉरी 86 लास्ट क्वेश्चन हो गया, दैट्स सो इजी, सेम ही होगा, करवा दिए हैं अपन ने ऐसे क्वेश्चन, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये वही है जब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो इक्वेशन के रूट, आपको पता है ओमेगा क्यूब होता है वो क्या होता है 1 होता है, पूरा प्रूफ करवाया था मैंने। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा रूट 3 पूरा 2 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो अपन ने समझ लिया अल्फा क्या है, इसको समझ लिया ओमेगा और इसको समझ लिया क्या ओमेगा स्क्वायर। पूछा क्या आपको, अब मुझे बताओ अल्फा 7 क्या होगा, ओमेगा की पावर 7 हो जाएगा अल्फा 7, ओमेगा की पावर क्या हो गया 7, उसको लिख दिया ओमेगा 6 और ओमेगा, तो ये आपका 1 आ गया ना, तो अल्फा की पावर 7 भी वापस क्या होगा ओमेगा ही होगा। तो मतलब पहला रूट अल्फा और ये अल्फा ही रहा ओमेगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा 8 दे रखी है ना, तो बीटा ओमेगा स्क्वायर है उसकी पावर क्या दे दिया 8 दे दिया, तो ये आपका हो जाएगा 16, ओमेगा की पावर 16, यही हुआ। एक सेकंड 8 दे रखा है ना, सॉरी बीटा की पावर 4 दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा, इसको लिख दिया ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर, तो ये वापस क्या हो गया 1 हो गया, तो वापस ओमेगा स्क्वायर ही आया जो क्या था बीटा, मतलब इक्वेशन सेम ही होगी जिसके रूट ही है, फोर्थ ऑप्शन सही है। तो यहाँ ये होती है कंप्लीट, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए इसके। अब ध्यान रखना अब लेंगे एसआर सैनी के, ठीक है। एसआर सैनी के 1 to 1 सारे क्वेश्चन नहीं लेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मुझे लगेगा उसमें दिक्कत बन सकती है तो वो लेंगे, और वो ज़्यादा दिन चलाएंगे नहीं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट